नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा और हम अलजेब्रा में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं और पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आप सभी को भी पता है कि अलजेब्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, इसलिए इस टॉपिक को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा और हम हर एक पैटर्न के हर एक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप कभी भी अलजेब्रा में कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब कुछ और क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता देते हैं एक और नियम है, सीडी रूल। सीडी रूल क्या होता है? योगांतर अनुपात नियम। योगांतर अनुपात नियम। ठीक। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? योगांतर अनुपात नियम। ये क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि यदि ए बाई बी बराबर सी अपॉन डी हो, तो यदि ए बाई बी बराबर सी अपॉन डी हो तो पहला रिजल्ट देखिए, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी और सी माइनस डी। ये होता है, यानी कि जो ए है उसमें आपने हर को जोड़ दिया ऊपर ए प्लस बी, और फिर नीचे क्या कर दिया आपने? ऊपर ए प्लस बी है तो नीचे ए माइनस बी कर दिया। सेम आरएचएस में किया है। ठीक। दूसरा रिजल्ट इसी में, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इजल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये आया कैसे? ये आया कैसे? तो देखिए, इसका हम प्रूफ आपको यहाँ पे इधर की साइड करवाते हैं। प्रूफ देखिए, हमको दिया हुआ है क्या? ए बाई बी बराबर सी अपॉन डी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन दोनों में एक जोड़ दें। इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर देखिए ध्यान से, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर आप देखें, ए बाई बी प्लस वन बराबर सी बाई डी प्लस वन। ये जोड़ा। अब देखें, ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी। ठीक, यहां तक आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप एक इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है। अब देखें दूसरा, जो ये इसको आप सेकंड मान लीजिए और इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। फर्स्ट में हमने पहले क्या जोड़ा? दोनों में एक जोड़ा। अब हम क्या है, दोनों पक्षों में क्या है, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, एक घटाने पर देखो समीकरण एक में। ठीक है, तो देखिए ए बाई बी माइनस वन इजिकल टू सी बाई डी माइनस वन। तो ए माइनस बी अपॉन बी इजिकल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये हमारी समीकरण नंबर 3 आ गई। अब आपको क्या करना है? समीकरण एक में वो दो में समीकरण 3 का भाग दे देना है। इधर देखें, समीकरण दो में समीकरण 3 का भाग देने पर ये देखिए, ए प्लस बी में ए माइनस बी अपॉन बी का भाग देंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू
सी प्लस डी अपॉन डी में सी माइनस डी अपॉन डी का भाग देंगे तो क्या बचेगा, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक, एक बार हमने इसमें जोड़ा, एक बार घटाया और फिर उनमें भाग दे दिया, तो इसी को कहते हैं योग अंतर अनुपात। पहले योग किया, फिर उनका अंतर किया और फिर उन दोनों का क्या निकाल दिया हमने, अनुपात। इसलिए इसको योग अंतर अनुपात नियम बोलते हैं और ये इस तरह से आता है। तो आपको बस डायरेक्ट याद रखना है, यदि ए बाई बी बराबर सी अपॉन डी हो तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक, अब देखें, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल है, यदि यदि ए बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो तो क्या होगा, हो तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा। ठीक, ये कैसे होगा, इस पे ध्यान देना। देखिए सॉल्यूशन, ए बाई बी आपको दिया हुआ है, ए बाई बी इजिकल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आप लगाएं सी डी रूल, सी डी रूल से, सी डी रूल किया था कि ए में हर को जोड़ दीजिए ए प्लस बी, और फिर ऊपर ए प्लस बी तो ए नीचे ए माइनस बी कर दीजिए। सेम इसी में इस तरह से लगाना है, सी प्लस डी है और इसमें फिर सी डी रूल लगाएंगे तो प्लस सी माइनस डी हो जाएगा, और फिर क्या है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस और सी माइनस डी। ठीक, इसको अब देखें, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इजिकल टू, देखिए डी से डी कट गया और इधर सी प्लस डी माइनस सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी, तो ये इस सी से ये सी कट जाएगा, डी प्लस डी क्या हो जाएगा, टू डी, तो टू सी अपॉन टू डी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इजिकल टू सी अपॉन डी। यही हमने यहाँ पे आप बताया है, ये इस तरह आएगा। ठीक है, सी डी रूल अप्लाई करना है, सीख गए आपको कैसे सी डी रूल अप्लाई करना है। ए अपॉन बी है तो पहले हर को उसमें जोड़ दीजिए और फिर नीचे ए माइनस बी कर दीजिए। ठीक, सेम आर एच एस में भी यही करना है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करवाते हैं हम। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b अपॉन 3c प्लस 4d इजिकल टू 3a माइनस 4b अपॉन 3c माइनस 4d कि ये हो तो, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो अब आपके पास समीकरण दी, वो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी बराबर सी इंटू डी। दूसरा ऑप्शन है आपका ए डी बराबर बी सी। तीसरा ऑप्शन है ए सी बराबर बी डी, और चौथा ऑप्शन है आपका ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। ठीक, ये आपको दिया।
अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आप देखिए ध्यान से। ध्यान से आपको देखना, देखिए सॉल्यूशन आपको दिया क्या हुआ है एक बार देखो, 3a+4b। आप इसको इधर ले आइए, 3a/-4b को, और इसको इधर ले जाइए, क्योंकि ऊपर देखिए आप हम यहाँ पे CD रूल अप्लाई कर देंगे फिर, ठीक। 3a-4b, ठीक, और इधर 3c+4d/3c-4d। अब देखिए ये CD रूल लगा दीजिए आप, इसे क्या करना है, CD रूल लगा दीजिए। और CD रूल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, योगांतर अनुपात ही है, योग है उसका भी अंतर है और उन दोनों का अनुपात है, तो CD रूल लगा दीजिए आप। CD रूल में अभी हमने क्या बताया था, तो इसका आप कैसे लिख सकते हैं, 3a+4b है, 3a-4b, इसका आप a/b भी तो लिख सकते हैं, तो 3c/4b। इसी तरह सॉरी 3a, इसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं, 3c/4d, ठीक। इनको ऐसे लिखा, 3 से ये 3 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, अब वज्र गुणा कर दीजिए, AD बराबर BC, तो यही हमारा इसका क्या है आंसर। तो देखिए ये किस में आ रहा है, AD बराबर BC, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ये आपका करेक्ट है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह सॉल्व करना है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो अब आप देखना है कि आपको b का मान 0 नहीं लेना है, आप इसको डायरेक्ट सॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट में करने के लिए आप देखें, इसको आप इजी बनाएं। इजी किस तरह से बना सकते हैं कि आप a और b की वैल्यू ले लीजिए, और a और b की वैल्यू ऐसी लें कि आपका जो अंडर रूट है वो हट जाए। तो देखें a b और x, ठीक है, ए बी और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ए का मान अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं, ए का मान 2 और बी का मान 1 लेते हैं, तो 2 और 2 ये 2 × 1 हो जाएगा ये, और ये 2 रहेगा, तो 4 4 का रूट 2, ठीक। तो एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ से हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू देखो 2 + 2 × 1 प्लस अंडर रूट 2 - 2 × 1 अपॉन अंडर रूट 2 + 2 × 1 माइनस अंडर रूट 2 - 2 × 1, ठीक। ये होगा, अब देखें 2 2 4 4 का रूट 2, ठीक, ये क्या हो जाएगा 0। सेम इसी तरह यहाँ भी क्या होगा 2, और ये हो रहा है 0, तो ये x का मान क्या आ गया 1। अब x का मान 1 आ गया ना, अब आप इसमें मान रखिए क्या आ रहा है, अब देखें x का मान रख दीजिए, bx² - ax + b बराबर 0, बराबर सॉरी 0 था क्या, बराबर मान रखना है ना b का और x का। देखिए b का मान हमने क्या माना 1 इंटू x का मान क्या आया हमारा 1, इसका स्क्वायर माइनस फिर a का मान क्या था 2 इंटू x का मान 1 आया और b का मान क्या आया 1। तो देखें 1 - 2 + 1, तो क्या देना होगा इसका मान 0, ये इसका आंसर है। 0 किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह से आप इनको इजीली कर सकते हैं, या फिर आप इसको CD रूल से कर सकते हैं, यहाँ नीचे 1 मानिएगा। अब ये कौन सा रूल बन गया, CD रूल में हमने बताया था a/b बराबर c+d/c - d है, तो a+b/a - b बराबर क्या हो जाएगा c/d, ठीक। यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हम a - b का होल स्क्वायर अपॉन b - c c - a प्लस b - c का होल स्क्वायर अपॉन a - b इंटू c - a प्लस c - a का होल स्क्वायर अपॉन a - b इंटू b - c, ठीक, ये दिया हुआ है।
है ना, का मान क्या है, का मान क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन देखें, 0, 2, 1 और 3, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको आप अब देखें, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए जाते हैं ना, तो आप उनमें ए बी सी की वैल्यू मान लीजिए, और ए बी सी की वैल्यू सबसे छोटी मानिए, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो देखें, ए की वैल्यू अगर आप 0 मान लें, और बी की वैल्यू आप 1 मान लें, और सी की वैल्यू आप 2 मान लें, ये सबसे छोटी संख्या है। आप बराबर ना माने, बराबर मानोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो आपको बराबर की वैल्यू नहीं माननी है जब तक आपसे कहा नहीं जाए। तो आप अलग अलग वैल्यू लें। ये देखिए, हमने ये ले ली। अब इसका सॉल्यूशन देखें, a माइनस बी, इसमें हम रखेंगे इनकी वैल्यू, a माइनस बी मतलब 0 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, है ना, फिर है b माइनस सी, तो 1 - 2 इंटू सी माइनस ए, ठीक, प्लस बी माइनस सी 1 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और बी ए माइन और सी माइनस ए, तो 2 - 0, ठीक, प्लस फिर है सी माइनस ए, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस ए माइनस बी 0 - 1 इंटू बी माइनस सी 1 - 2, ठीक, ये आया। अब देखें, -1 का स्क्वायर 1 अपॉन -1 और इंटू 2 कितना आ गया, -2, ठीक, प्लस फिर 1 - 2 का होल स्क्वायर 1, ठीक, और ये -1 और इधर 2 -2, फिर देखें आगे, 2 का वर्ग 4, यहाँ देखें -1 और -1, -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो क्या हो गया, +1, ठीक। ये देखें, अब 4 - 2, ये -½ और -½ -1 हो गया पूरा, और इसमें से 4 घटा दीजिए, अब 4 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले जाएंगे, हर तरह के आपसे क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे आप अलजेब्रा में कहीं पर भी नहीं अटके, ठीक। तो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब का मान है, का मान है। पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है आपका 12xyz, दूसरा ऑप्शन है आपका 24xyz, थर्ड ऑप्शन है आपका 36xyz, और फोर्थ आप ऑप्शन है आपका 0। तो देखिए, आप इनको वैल्यू मानकर आप इनका सॉल्यूशन करें, हमने आपको बताया। तो आपको देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक्स वाई और जेड की कोई भी छोटी से छोटी आप छोटा से छोटा मान यहाँ पे आप रखें। तो देखो, यहाँ पे बटे में नहीं है, भिन्न नहीं है, तो आप यहाँ पे समान मान भी रख सकते हो इनके। अब देखिए, हम इनका मान ले लेते हैं 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, 1 - 1 होकर 0 नहीं हो रहा है, वो भिन्न भिन्न होती तो इनफाइनाइट बनता, ठीक। हमने इसका मान 1 1 1 ले लिया। अब देखें, यहाँ पे रखें आप 1 + 1 + 1 3, तो 3 का क्यूब, ठीक, माइनस फिर 1 + 1 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 का क्यूब माइनस 1 + 1 2, है ना, 2 - 1 कितना हो गया,
एक माइनस, फिर यहाँ देखिए 1 + 1 2, 2 - 1 1, 1 का क्यूब। अब देखें आप ध्यान से, 3 × 9 = 27 -1 -1 27 में से 3 गया तो कितना बचा 24, ये आ रहा है। अब आपको जो आपने मान एक्स वाई जेड के माने हैं वही मान आप यहाँ पे ऑप्शन में रखें। तो देखिए 12 में 12 XYZ में आप इनकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 12, क्योंकि सबका मान एक एक है। यहाँ रखेंगे आप 24 में तो क्या आएगा 24, तो आपका आंसर क्या हुआ ये, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक, यहाँ पे आप देखें 36 XYZ, तो यहाँ पे अगर आप XYZ की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ रहा है 36, तो ये भी आपका आंसर नहीं है और जीरो भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या है 24 XYZ। अगर आपने ऐसी वैल्यू ली है कि दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो आप वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको वही मान के और फिर ऑप्शन में रखें, जो मान दोनों का बराबर आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। इस तरह से आप इनको करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + y = 4 तो 2/x² प्लस, सॉरी 2 + x - 2 प्लस 2/y - 2 का मान का पहला ऑप्शन है आपका -1, दूसरा ऑप्शन है आपका 0, तीसरा है आपका 4 और डी ऑप्शन है आपका 16। ठीक, अब देखें आपको दिया हुआ है क्या है x + y = 4, तो आप ऐसी कोई वैल्यू ले लीजिए, तो क्योंकि आपको इसका मान भी याद करना है ना, तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए जिसका मान 4 आ जाए, इन दोनों को सेटिस्फाई करने पे 4 आ जाए। तो देखिए मैं ले लेता हूँ x का मान 4 और y का मान 0। ठीक, क्योंकि अब देखो 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं हो रहा था, इनफाइनाइट नहीं बढ़ रहा था, हम आराम से ले सकते हैं, और ये सेटिस्फाई हो रहा है 4 + 0 = 4। ठीक है, अब देखिए अब 2/x, x की वैल्यू कितनी ली है हमने 4 - 2 प्लस 2 इंटू y - 2, y 0 - 2, तो कितना आया देखिए, ये 2 2/2 1, और यहाँ देखिए 1, तो इसका आंसर क्या होगा 0, ये हमारा आंसर हो, तो इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, अगर आपके मन में और कोई डाउट है, यहाँ आप 2 - 2 नहीं ले सकते, यानी 2 + 2 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 - 2 करने पे क्या होगा इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पे भी आप 2 - 2 करने पे क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। देखो आपके मन में डाउट हो तो आप देखो अ, दूसरा भी हम आपको यहाँ पे लेके बता देते हैं, दूसरी वैल्यू देखिए x और y। अब यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए आप क्या होगा 2/0 - 2 तो -2 प्लस 4 - 2 तो 2, तो क्या आ रहा है -1 + 1 = 0। ठीक, आप कोई भी वैल्यू लें आपका ये सेटिस्फाई होना चाहिए और आपका आंसर आना चाहिए, तो ये आपका आंसर आया 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y + z = 0 है, तो y + z - x³ + z
प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब किसके बराबर है? किसके बराबर है? ठीक, आपसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको 24 सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, दूसरा है 3x वाई प्लस जेड, ठीक, नहीं 3x प्लस वाई है ना, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, और सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 24 x y z, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है -24 x y z, भी आपको ऑप्शन दिए हो। देखिए सॉल्यूशन, आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी है। अब आप इसमें से आपको जीरो तो दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो दिया हुआ है, आपको मानना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो इसको मानने के लिए देखें, आप यहाँ पे जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि आपने किसी एक की भी वैल्यू जीरो मानी तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो दोनों ऑप्शन बराबर आ जाएंगे। ठीक, तो आप किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं मान सकते, तो आपको अलग अलग वैल्यू माननी पड़ेगी। तो देखिए एक्स की वैल्यू एक मान ली, वाई की वैल्यू एक मान ली, जेड की मान ली -2। तो देखिए एक प्लस एक माइनस दो बराबर क्या हो रहा है, जीरो। अब देखें, अब आप यहाँ पे रख दीजिए डायरेक्ट वाई प्लस जेड, यानी वाई प्लस जेड, तो 1 - 2, 1 - 2 -1 कितना हो रहा है, -2, तो -2 का होल क्यूब प्लस, फिर देखिए जेड प्लस एक्स, तो -2 प्लस एक्स, -2 प्लस वन -1, और फिर -1 -2 का होल क्यूब प्लस, अब देखिए एक्स प्लस वाई, 2 प्लस 1 + 1 2 -2 क्या हो रहा है, जीरो, क्या हो रहा है, जीरो, नहीं जीरो कहाँ से हो रहा है, देखा एक्स प्लस वाई, तो 1 + 1 2, और माइनस पहले से और एक माइनस से तो प्लस हो गया ना, 4, 4 का क्यूब, ठीक। अब देखिए इनका क्यूब कितना हो गया, -8, इस और इसका कितना हो गया, इसका भी -8 हो गया ना, -8, और इसका कितना हो गया, 64, तो आंसर कितना आएगा, देखें 16, 64 में से 16 गए आपके 48, आपका क्या आ रहा है 48, ठीक, प्लस का। अब आप जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मानी है, आप उन सभी को इन्हीं में रख के देखें तो आप देखें क्या आएगा। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 + 1 2, और प्लस माइनस ये हो रहा है तो -2, तो जीरो आ गया ना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए 3 इंटू एक्स प्लस वाई, 1 + 1 इंटू 2, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, तो -1, और फिर जेड प्लस एक्स, -2 + 1 तो -1, ठीक, तो कितना आ रहा है, 3×6, ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं है, क्योंकि 48 आना चाहिए। अब यहाँ देखें 24 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1, इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1, जेड, जेड की वैल्यू -2, कितना आ रहा है, -48 आ रहा है, 48, बट किसका आ रहा है, माइनस का, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। चौथा देखें, चौथा तो डेफिनेटली होगा, जब आपके तीन ऑप्शन नहीं है चौथा होगा। अब देखिए -24 इंटू एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +48, तो ये भी आपका बराबर, ये भी बराबर, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
टी का मान बताइए। टी का मान बताइए जिसके लिए एम स्क्वायर माइनस 3m/2 प्लस टी क्या है, एक पूर्ण वर्ग होगा। ये बताना है आप। तो इसके ऑप्शन आप देखें, 9/4, 9/16, सी ऑप्शन है आपका 3/2 और डी ऑप्शन है आपका 3/4। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, एम स्क्वायर माइनस 3m/2 प्लस टी। ये अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है ना, हाँ पूर्ण वर्ग रह गया यहाँ पे, ठीक, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक। ये अगर पूर्ण वर्ग है तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। तो और समीकरण क्या होती है वो देखे, बेसिक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ इससे तुलना कीजिए, देखें तुलना कीजिए तो आप ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बी की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2 और सी की वैल्यू आ रही है टी। आप इसमें रख दीजिए बी स्क्वायर बराबर 4ac में। तो देखिए बी स्क्वायर यानी -3/2 इसका होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू टी। तो कितना आ रहा है, ये हो गया 9/4 बराबर 4t। तो टी का मान कितना हो गया 9/16। ये आपका यहाँ पे आंसर हो। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आपका ऑप्शन है बी, ठीक। अगर ये समीकरण दी हुई है और पूर्ण वर्ग है तो आप कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। तो और बेसिक समीकरण ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप तुलना करने इससे इसकी और इसकी तुलना करें तो ए और बी और सी का मान आ जाएगा और फिर आप इसको बी स्क्वायर बराबर 4ac में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स बी माइनस सी बराबर वाई इंटू सी माइनस ए और बराबर जेड ए माइनस बी, ठीक, इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो निम्न में क्या सही है, निम्न में क्या सही है, ये आपसे पूछा है। देखें ऑप्शन आपके हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx इक्वल टू 0, और फोर ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, देखो ये तीनों बराबर हैं बट वो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए सॉल्यूशन 0 के बराबर नहीं है तो आप इसको किसी एक वैल्यू के बराबर मान लीजिए, मान लीजिए मैं इसको 1 के बराबर मान लेता हूँ। तो देखिए x इंटू बी माइनस सी बराबर वाई सी माइनस सी बराबर बराबर जेड इंटू ए माइनस बी, इसको हम 1 के बराबर मान लेते हैं, ठीक। 1 के बराबर आप मानोगे तो क्या आएगा, देखो 1/x की वैल्यू क्या आएगी बी माइनस सी, वाई की 1/y की वैल्यू क्या आएगी सी माइनस ए, और 1/z की वैल्यू क्या आएगी
ए माइनस बी। ये आपके पास 3 समीकरण है। तीनों समीकरण को आप क्या कर दें, जोड़ दीजिए। इनको आप जोड़ेंगे, जोड़ने पर ठीक, आप देखें हम जोड़े 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इजिकल टू, अब देखिए b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये हुआ। अब देखें b से ये b कट गया ठीक, और ये c से ये c कट गया, a से a कट गया, तो मतलब क्या आ रहा है बराबर में, बराबर में आपका क्या आ रहा है, 0। और अब आपके पास देखें इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एक्स वाई जेड अपॉन क्या करना है, एक्स वाई, एक्स से एक्स कट जाएगा तो वाई जेड, प्लस वाई से वाई कटेगा तो जेड एक्स, प्लस फिर जेड से कट जाएगा तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो दिस सिंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या है, 0। ये हमारा क्या है, आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बस मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह कर रहे हैं। आपको हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नॉर्मल आपको बिल्कुल इजी वे में आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक, अब देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0 तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान है। ठीक, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 81, दूसरा ऑप्शन है आपका 361, तीसरा ऑप्शन है आपका 738 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 65 61। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। फिर अब इसको आप सॉल्व कैसे करें, देखिए आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है, 1/x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है, और आपको दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस, और मान याद करना है आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ये हमने आपको पढ़ाया था और ये एक फॉर्मूला बताया था हमने आपको। ठीक है, आप फॉर्मूले को तब तक याद करें। हम देखिए जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन यानी एक्स वाई जेड, ये हमने क्या ले लिया था, एलसीएम, और उसको डायरेक्ट लिख दिया हम बराबर 0। तो क्या आ गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या आ गया, 0। एक तो ये दिया हुआ है, एक हमको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 9, ये हमको दिया हुआ है। अब देखें, आप याद करें हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, ये होता है। यहाँ पे देखें, अब इसका इसका मान याद कर रहे हैं, अब हम इसमें रखेंगे सीधा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो किससे याद कर सकते हैं आप, इससे। ठीक, इसका आप करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कब कर देते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं। उसका फिर आगे स्टेप देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, इसका स्क्वायर देखें
क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। अब देखें ये 9 दे रखा है तो 9 का वर्ग 81, और ये कितना है, ये तो हमको ज्ञात ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कितना है 0, तो ये 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ रहा है हमारा 81, ठीक। तो यहाँ पे हमने रख दिया इंटू 81, और फिर इसका कितना आ रहा है 0, तो कितना आ गया इसका आंसर 738, ये हमारा इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखें अब आप। योगांत इसमें बट्टे में 1 लगा दीजिए, योगांतर अनुपात हो रहा है तो सी डी रूल अप्लाई कर दीजिए। सी डी रूल लगाया आपने तो क्या हो जाएगा a+1/a-1 बराबर क्या हो रहा है √x+2/√x-2, ठीक। अब क्या करना है वर्ग कर दीजिए आप, वर्ग, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। तो देखिए a+1 का होल स्क्वायर अपॉन a-1 का होल स्क्वायर इजिकल टू x+2 और x-2, ठीक। अब क्या है इधर फिर वही योगांतर अनुपात, ये क्या हो गया a/b बराबर c+d/c-d। तो देखिए योगांतर अनुपात फिर लगा दीजिए, फिर सी डी रूल, फिर सी डी रूल लगाना है आपको। देखिए a+1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस में a-1 का होल स्क्वायर अपॉन a+1 का होल स्क्वायर माइनस e-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए x/2, इधर क्या हो गया x/2, ठीक। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान ए के स्थान पे ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे 1 है तो 1, ठीक। अपॉन फिर बताया था a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 4ab, तो 4 इंटू ए क्या है, ए के स्थान पे क्या है हमारा ए, बी के स्थान पे क्या है 1 इक्वल टू x/2। तो देखिए देखिए आप इस 2 से ये 4 2 बार कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक। तो आपके पास आया क्या a² + 1 बराबर ax, और आपसे पूछा है a² माइनस ax बराबर -1, ठीक। ये आपका आंसर है। तो आंसर क्या है -1, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप x की वैल्यू मान लीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी, और जो a की वैल्यू आएगी उसका मान आप इसमें रख दिएगा। देखिए कैसे आप माने x की वैल्यू और आपको प्राप्त होगी a की वैल्यू, x का मान आप यहाँ पे मान लीजिए 2, मान लीजिए ये 2, तो 2 2 4, 4 का अंडर रूट 2, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ फिर 4, 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ 0, तो 2/2 यानी 1, a की वैल्यू आ गई 1। तो आपसे पूछा क्या है a² माइनस ax इक्वल टू क्या, तो देखिए a² का मान 1, तो 1² माइनस a 1 इंटू एक्स के स्थान पे क्या है 2, तो 1 - 2 बराबर 1, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमने आज काफ़ी क्वेश्चंस किए। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सारे स्टूडेंट्स के पास हमारी ये वीडियोज़ पहुँचे, और अलजेब्रा को सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी वे में सीख सके, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को कर सके, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सके। धन्यवाद दोस्तों।